लभ्यो न च प्रमादात् तपसो वाप्यलिंगा एतैरुपायैर्यतते यस्तु विद्वान् तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्मधाम संपातेन विषयो ज्ञानतृप्ता कृतात्मानो वीतरागा प्रशान्ता ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरा युक्तात्मनः सर्वमेवाविशन्ति वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्था संन्यास योगाद्यतयः शुद्ध सत्त्वः ते ब्रह्मलोकेषु परान्तकाले परामृता परिमुच्यन्ति सर्वे। उपस्थित सज्जनों, कल ये बताया जा रहा था कि आत्मा बलहीनों को प्राप्त नहीं होता है। और बलहीन कौन है? जिनमें आचार का बल नहीं है, जिनमें सत्य का बल नहीं है, जिनमें सद्व्यवहार का बल नहीं है, जिनके अंदर अपने आप की निष्ठा का बल नहीं है, ऐसे लोग बलहीन हैं। ये आत्मा बलहीनों को नहीं प्राप्त होगा, केवल बलवानों को प्राप्त होगा। न से प्रमादात और न ये आलसी लोगों को प्राप्त होगा, जिनमें प्रमाद है, पुरुषार्थहीनता है। एक आदमी शक्तिशाली है और पुरुषार्थ नहीं है तो उसकी शक्ति बेकार। एक आदमी चरित्रवान है पर आत्मश्रवण नहीं है, उसका चरित्र सांसारिक उन्नति के लिए तो ठीक है, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति का हेतु नहीं होता है। इसलिए जहां पर श्रद्धा है, विश्वास है, चरित्र है, व्यवहार की श्रेष्ठता है, वहां पर पुरुषार्थ भी होना चाहिए। और पुरुषार्थ आत्मश्रवण का पुरुषार्थ, मनन का पुरुषार्थ, निधिध्यासन का पुरुषार्थ, स्वाध्याय का पुरुषार्थ, ये पुरुषार्थ जहां है और श्रद्धा संपन्नता है, चरित्र संपन्नता है, सदाचार सद्व्यवहार संपन्नता है, तो वहां ये आत्मा अवश्य में प्राप्त होता है। और जिनमें तप नहीं है उनको भी प्राप्त नहीं होता। और जिन्होंने अपने आप में संन्यास ग्रहण नहीं किया है, अपने मन को लोकेशना से, वित्तेशना से और पुत्रेशना से नहीं उबारा है। असल में सन्यासी कौन है? जो लोकेशना से बरी है, मान बड़ाई की इच्छा से अलग है, वित्तेशना से बरी है, धन दौलत की इच्छा से अलग है। और जो पुत्रेशना से, संतान की इच्छा से अलग है, ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी कहलाता है। और जिस व्यक्ति में लोकेशना है, वित्तेशना है, पुत्रेशना है, वो व्यक्ति रंगे हुए कपड़ों में भी सांसारिक है। तीन तरह की वासनाएं हैं जो ज्ञान में बाधक हैं: देह वासना, लोक वासना और शास्त्र वासना। देह मेरा पुष्ट रहे, निरोग रहे, कोई कष्ट ना आए, आराम से रहे, ये देह वासना है। लोक वासना, सब लोग मेरी बड़ाई करें, कोई मेरी बुराई न करे, सब जगह मेरे ही विजय के डंके बजें, सब लोग मुझे ही पूजें, सब लोग मुझे ही माने, ये लोक वासना है। और शास्त्र वासना तीन तरह की होती है: एक अर्थ वासना, एक पाठ वासना और एक अनुष्ठान वासना।
अर्थवासना तो ये होती है अनेक शास्त्रों के अर्थ जानने की चेष्टा, समस्त शास्त्रों का अर्थ मैं समझ लूं और इसी में लगा रहे, ये अर्थवासना है। पाठ वासना, पाठ करने की वासना, निरंतर पाठ ही करता रहूं, इसका सार क्या है समझ में भले ना आए, ये पाठ वासना है। अनुष्ठान वासना, तरह तरह के अनुष्ठान करना शास्त्र से, कोई 1 महीने का, कभी 15 दिन का, कभी 10 दिन का, कभी 9 दिन का, कभी किसी देवी का अनुष्ठान, कभी किसी देव का अनुष्ठान, ये अनुष्ठान वासना 3 तरह की शास्त्र वासना है। वहां भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है। इसलिए लोक वासना से ऊपर उठकर, देह वासना से ऊपर उठकर, शास्त्र वासना से ऊपर उठकर इस तत्व को समझा जाता है। शास्त्र वासना के लिए भगवान शंकराचार्य ने कहा है, शब्द जालम महारण्यम चित्त भ्रमण कारणम। तरह तरह के शास्त्रों को पढ़ने का तात्पर्य है अपने मन को भरमाना। एकमात्र आध्यात्मिक शास्त्र अपने स्वरूप की जानकारी कराने वाला, महान पुरुषों के मुखारविंद से श्रवण करके अपने आप का ज्ञान वेदांत शास्त्र से जानकर निरंतर स्वाध्याय से अपने आप में निष्ठा पकाना, ये कल्याण का हेतु है। और तरह तरह की पुस्तकों को पढ़ते रहना, तरह तरह के ज्ञान विज्ञान को पढ़ते रहना, तरह तरह की साहित्य को पढ़ते रहना मन का भटकाव मात्र है। कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, उससे भी मन भटक जाता है। इसलिए ये शास्त्र वासना भी ज्ञान में बाधक बन जाती है, और देह वासना भी ज्ञान में बाधक है, और लोक वासना भी ज्ञान में बाधक है। इसलिए इन वासनाओं से अपने आप को उबारना ही संन्यास है। ऐसे संन्यास से संयुक्त और जो तपस्वी व्यक्ति है, प्रमाद से हीन व्यक्ति है और आत्म बल से संयुक्त व्यक्ति है, वही इस आत्मा को जान सकता है। एतैर उपायैर यतते यस्तु विद्वान। कौन कौन से उपाय बताए? बल, अप्रमाद, तप और संन्यास। इन उपायों के द्वारा ही विद्वान इस आत्मा को जानता है, और आत्मा को जानकर विशते ब्रह्म धाम, ब्रह्म जो अपना धाम है, ब्रह्म जो अपनी वास्तविकता है, ब्रह्म जो सर्वव्यापक एक रस तत्व है, उसमें ये प्रवेश पा जाता है। प्रवेश पाया हुआ है वैसे तो, क्योंकि ब्रह्म सबका अपना स्वरूप है, लेकिन बहिर्मुखता के कारण, मन की विषय वासना के कारण ये सदा अपने आप को इससे अलग ही रखे रखता है। इसलिए जिसका मन अंतर्मुखी हुआ है, जिसके मन की वृत्ति निरंतर ब्रह्माकार हुई है, जो अधिक से अधिक श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से अपने आप में इस ब्रह्म तत्व का मनन करता है, वो व्यक्ति, उसका मन ब्रह्म में प्रवेश पा जाता है। संप्राप्य एनम ऋषयो ज्ञान तृप्तः। इस तत्व को प्राप्त होकर ऋषि लोग ज्ञान से तृप्त हो गए। ज्ञान छकाने वाला है, पदार्थ छकाने वाले नहीं हैं। भोजन से एक बार आदमी छक जाता है, परंतु फिर दूसरे वक्त भोजन की चाह होती है, इसलिए भोजन से आदमी छकता नहीं। वस्त्रों से एक ऋतु में छक जाता है, पर उसी ऋतु के आने पर फिर वस्त्रों की इच्छा होती है, इसलिए वस्त्रों से आदमी छकता नहीं है। धन प्राप्त हो जाता है, पर और अधिक प्राप्ति की इच्छा बनी रहती है, इसलिए धन से छकता नहीं है। दुनिया के पदार्थों से आज तक कोई भी नहीं छका। जो तृप्त हुआ है, जो छका है, वो केवल ज्ञान से ही छका है। ऋषि लोग इस ज्ञान को, आत्मज्ञान को प्राप्त करके ब्रह्म अपने स्वरूप में विराजमान होकर कृतकृत्य हो गए और ज्ञान तृप्त हो गए। उनके अंदर अतृप्ति नाम मात्र को नहीं रह गई। पदार्थों से काम चलाते हैं और अंदर से संतोष का सेवन करते हैं। पदार्थों से काम चलाते हैं, लेकिन अंदर आजादी का सुख भोगते हैं।
पदार्थों से काम चलाते हैं लेकिन अंदर अपनी असंगता में विराजमान रहते हैं। पदार्थों से काम चलाते हैं लेकिन फिर भी अपने आप में पदार्थों के लालची नहीं होते हैं। जो अपने स्वरूप ज्ञान को लेश मात्र भी इधर उधर नहीं करता व्यवहार, ऐसे थोड़े से व्यवहार को करते हुए अपने शरीर की प्रक्रिया संपादन के लिए कमाते खाते हुए भी ज्ञानवान इस संसार में कहीं भी नहीं फंसते हैं। जिनका धर्म ईमान धन है, जिनका धर्म ईमान परिवार है, जिनका धर्म ईमान शरीर है, जिनका धर्म ईमान और दुनिया भर के पदार्थ हैं, वो लोग कभी शांति नहीं पा सकते हैं। लेकिन जो संसार से काम चलाते हुए अपना धर्म ईमान आत्मा को समझते हैं, जिनका धर्म आत्मा है, जिनका ईमान आत्मा है, जिनका माता पिता आत्मा है, जिनका गुरु शिष्य आत्मा है, जिनके सारे संबंध अपने आप में सिमट आए हैं, जिनके सारे मन के इधर उधर भटकाव अपने आप में सिमट आए हैं, ऐसा व्यक्ति, ऐसा ऋषि, ऐसा तत्वदर्शी ज्ञान से तृप्त हो जाता है, कृतात्मानो, और अपने आप में कृतकृत्यता अनुभव करता है कि जो कुछ मुझे करना था अब मैंने कर लिया। किसी को पूछो भाई क्या हाल है, अभी इतना कर लिया है, इतना और करना बाकी है, इतना पा लिया है, इतना और पाना बाकी है, इतना काम बन गया है, इतना और पड़ा हुआ है, इतनी शादियां हो गई हैं, इतनी और पड़ी हैं। तो ये संसार के लोग जिनके काम पूरे नहीं हुए हैं, जब पूछो तब अधूरे काम हैं। लेकिन जो परिपूर्ण हो गया है, जो कृतकृत्य हो गया है, उसके सारे काम पूरे हैं। चाहे शादियां हों या न हों, शादियों के होने न होने से काम की परिपूर्णता नहीं है, ज्ञान के प्राप्त होने से काम की परिपूर्णता है। धन के पाने न पाने से कृतकृत्यता नहीं है, अपने स्वरूप के पाने से कृतकृत्यता है। संसार के इन पदार्थों के एकत्रण से कृतकृत्यता नहीं है, बहुत बढ़िया मकान बन जाने से कृतकृत्यता नहीं है, बहुत बढ़िया व्यापार हो जाने से कृतकृत्यता नहीं है, बाल बच्चों के पढ़ लिख जाने से, बड़े बड़े पद पर बैठ जाने से कृतकृत्यता नहीं है, त्रिलोकी का राज्य मिल जाने से भी कृतकृत्यता नहीं है। कृतकृत्यता है केवल अपने आप को अपने आप में पा लेने से। तो महान पुरुष ऋषि लोग अपने आप को प्राप्त होकर ज्ञान से तृप्त हो गए हैं और अपने अंदर कृतकृत्यता अनुभव कर रही हैं कि जो कुछ हमको करना था वो हमने कर लिया। बीत रागा, अब किसी भी प्राणी में और पदार्थ में उनका राग नहीं रह गया है, कहीं भी वो अब अपना मन लगाए हुए नहीं है। उनका मन काम चलाऊ सब में लगता है लेकिन उलझता कहीं भी नहीं है। जिस प्रकार से समझदार आदमी ऐसे चलता है जैसे वायु अपनी गति से चलती हुई सबको छूती जाती है पर किसी में अटक कर नहीं रहती। प्रारब्ध के वेगानुसार ज्ञानवान का शरीर यथा योग्य प्राणी और पदार्थों में को गुजरता हुआ भी कहीं भी अपने आप को उलझाकर नहीं रखता है। जिनमें मोह है वो हर जगह उलझ जाते हैं, लेकिन जिनमें मोह नहीं है, राग जिनका शांत हुआ है, जिनका मन किसी भी पदार्थ के लेने के लिए लालची नहीं है, वो ऐसे रहते हैं कि बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, दुनिया में तो रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं। बाजार से गुजरा हूं खरीदार नहीं हूं, दुनिया में रहता हूं पर तलबगार नहीं हूं। ऐसा बीतराग व्यक्ति अपने आप में इस संसार का साथ करता हुआ भी असंग है, किसी भी पदार्थ में उसका मन लगा हुआ नहीं। इस बात का कब पता चलता है? जब हाथ से पदार्थों का विनाश होता है, अलग हो जाते हैं, प्राणियों का अपने आप से अलगाव होता है, तब उस वक्त पता चलता है कि मेरा राग इन पदार्थों में है या नहीं। जिसका राग नहीं है वो किसी प्राणी या पदार्थ के अलगाव में शोकवान नहीं होता, चाहे त्रिलोकी का राज्य उसको मिल जाए और चाहे उसका अपने कपड़े तक उतर जाएं, लेकिन फिर भी बेचैनी उसको नहीं है। एक बार ऐसे ही एक महात्मा चलते फिरते किसी नगर में पहुंच गए।
उस नगर की व्यवस्था थी कि भाई राजा जब मरता था तो वो ये कह जाता था कि सुबह ही सुबह अगर किसी आदमी के दर्शन हो सबसे पहले फाटक पर, तो उसको राजा बना दिया जाए। तो बाई चांस नगर के लोग राजा की अंतिम क्रिया करके, संस्कार करके किसी का इंतजार कर रहे थे, तो सुबह ही सुबह महात्मा जी के दर्शन हो गए। उनको कहा महाराज हम आपको राजा बनाएंगे। कहने लगे तुम महाराजा से राजा बनाओगे? मैं तो महाराज हूं और तुम मुझे राजा बनाओगे? महाराज हमारे राजा कह गए थे, हम तो आपको राजा जरूर बनाएंगे। कहने लगे तुम्हारी मर्जी है, हम तो कुछ बनते नहीं। जबरदस्ती उनको पकड़ के ले गए, ले जाकर सिंहासन पर बैठा दिया। कहने लगे ये कपड़े पहनो बढ़िया बढ़िया, ये आभूषण पहनो। कहने लगे ठीक है। महात्मा जी ने कहा मेरे कपड़े उतारकर इसके नीचे रख दो सिंहासन के। पता नहीं भाई क्या करेगा इन कपड़ों का, उतरवा के सब कपड़े सिंहासन के नीचे रख दिए और कहा ठीक हो गया, रख दिए गए, अच्छा हुआ, चलो अपने राजा वाले कपड़े पहन लिए, आभूषण पहन लिए, ठाट से सिंहासन पर विराजमान हो गए, खान पान मौज से करने लगे। पर राज मंत्री लोग संभाल ले। होते होते ये हुआ जब ये पता चला पड़ोस के राजा को कि वहां ऐसा राजा बना है कि उसको अपने राज्य का कुछ भी ख्याल नहीं है, तो उसके ऊपर हमला कर दिया। होते समाचार आया महाराज फला राजा ने हमला कर दिया, कर देना तो कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मस्ती के साथ खाओ पियो आनंद उठाओ। इतने में मंत्रियों ने कहा, सेनापतियों ने कहा आप आज्ञा दीजिए ना युद्ध कर। वो तो बिल्कुल किले के पास आ गए, आ जाने दो कोई बात नहीं। थोड़ी देर में उस राजा ने उस कमरे को घेर लिया जहां बैठे हुए थे और कहा आप हमारे कैदी हो गए हैं। क्यों? मैं तुम्हारा कैदी क्यों हो गया हूं? हमने तुम्हारे राज्य को जीत लिया है, तुम्हारे चारों ओर घेरा पड़ा हुआ है। कहने लगे हमारे चारों ओर कौन घेरा डाल सकता है? तुमको राज्य चाहिए ना? हाँ हमको राज्य चाहिए, लो बैठो सिंहासन पर। इतने दिन में हमने मौज उड़ा ली, अब तुम मौज उड़ा लो। अपने वही कपड़े पहने और एकदम बिना कुछ पूछे ताछे निकल गए। इसका नाम है वीतरागता। ऐसे ही एक महात्मा एक राजा के पल्ले पड़ गई। राजा ने जो अपने आप खाता था वही महात्मा को खिलाना शुरू कर दिया। जैसे ठाट बाट से आप रहता था महात्मा जी को भी वैसे ठाट बाट से रखना शुरू कर दिया। कपड़े अपड़े सब बड़े ठाट बाट के। एक दिन कहने लगा क्यों महात्मा जी अब तो हमारे तुम्हारे में कोई फर्क नहीं रहा। महात्मा जी विनोदी थे, कहने लगे यार हमारी शादी तो हुई नहीं, तुम्हारी तो शादी हो गई है। कहने लगे अच्छा शादी भी करवा देते हैं, शादी भी हो गई। कहने लगे अब तो हम एक जैसे हो गए कि नहीं नहीं अभी हमारे पास राज्य नहीं है। कि अच्छा आधा राज्य तुम लो। अब तो हम एक जैसे हो गए कि अब भी एक जैसे नहीं हुए। नहीं महाराज अब तो एक जैसे ही हो गए कि अच्छा चलो इस बात का हम आपको निर्णय देंगे बाहर चलकर। राजा को अपने साथ जंगल में ले गई। जाते 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 दिन छिप गया। कहने लगे महाराज वापिस चलना है कि नहीं चलना? कि नहीं अब वापिस चलने का विचार नहीं। कहने लगे मेरी प्रजा मेरा राज। कहने लगे प्रजा और राज का क्या करेगा, हम और तू एक जैसे हैं। तू कहता था हम और तुम एक जैसे हैं, चलो किसकी प्रजा और किसका राज्य। कहने लगे महाराज ये मेरे बस का नहीं, मेरी प्रजा मेरा इंतजार कर रही है, मेरा राज्य मेरा इंतजार कर रहा है, मेरी रानी मेरा इंतजार कर रही है, मेरे बच्चे मेरे इंतजार कर रहे हैं। कहने लगे अच्छा तू वापस जा, अब हम जाने वाले नहीं। तो वीतरागों के लिए संसार का होना न होना बराबर है, इन पदार्थों का होना न होना बराबर है। इसलिए ज्ञानवान अपने आप में तृप्त हुए, कृतकृत्य हुए, वीतराग किसी भी पदार्थ और प्राणी में रागवान नहीं होते हैं। प्रशांता, और जिस तरह से बिना ईंधन की अग्नि शांत हो जाती है वैसे ही ये अपने आप में शांत हो गए हैं। अब इनको कोई वासना ऐसी नहीं है जो इनके स्वरूप से उठाकर ले जाए। अब कोई भी काम इनका ऐसा नहीं है जिसके लिए अपने आप में परेशान हो। अब कोई भी ऐसी अप्राप्ति नहीं है जिसकी प्राप्ति के लिए ये परेशान हो। अब कोई भी लोक ऐसा नहीं है जिस लोक के पाने के लिए परेशान हो। अब कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि जिसके पाने के लिए इनमें जरा सी भी उत्सुकता हो। क्यों? क्योंकि ज्ञान तृप्त हो गए हैं, कृतकृत्य हो गए हैं। किसी भी पदार्थ में इनको अब राग नहीं है,
ते सर्वगम, वो सब जगह पहुंच गए, सर्वतः प्राप्य, सब ओर से सबको उन्होंने पा लिया। ऐसे धीरा धैर्यवान युक्तात्मानः, जो अपने आप से जुड़ गए, सर्वमेवा विशंति, वो सब में प्रवेश पा गए। जो अपने आप से जुड़ गया वो सबसे जुड़ गया, सबका आत्मा हो गया। शरीर को लेकर तो सबसे कोई नहीं जुड़ सकता। अब आदमी ये चाहे कि शरीर को लेकर मैं सबसे जुड़ जाऊं, शरीर को लेकर तो शरीर से भी नहीं जुड़ सकता, क्योंकि शरीर का स्वभाव अलग है और अपना स्वभाव अलग। शरीर असत है और आत्मा सत है, शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है, शरीर दुख रूप है, आत्मा सुख स्वरूप आनंद स्वरूप है, शरीर अपवित्र है, आत्मा पवित्र है। तो शरीर से भी नहीं जुड़ सकता, तो शरीर को लेकर संसार से कहां जुड़ सकता है। लेकिन आत्मा में, क्योंकि सबका आत्मा एक ही है, आत्मा में जुड़ने से सबसे जुड़ जाता है। जिसका मन आत्मा से जुड़ा, जिसका मन परमात्मा से जुड़ा, जिसका मन स्वरूप में विराजमान हुआ, वो बिना हिले जुले सबके साथ मिल गया, सबको उसने अपने में देख लिया और सब में अपने आप को देख लिया। लेकिन जो अपने आप से नहीं जुड़ा वो किसी से भी नहीं जुड़ सकता। इसलिए ते सर्वगम सर्वतः प्राप्य, वो सर्व में विराजमान तत्व को सब ओर से पाकर धैर्यवान अपने से जुड़कर सब में प्रवेश कर जाते हैं, सबके हो जाते हैं और सब में विराजमान हो जाते हैं। सारा संसार उनमें अपनी कल्पना से अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता। स्वामी राम कभी कभी इस मस्ती में आकर कहते थे, ये बादल मेरे केश हैं, ये सागर लहराते हुए सागर ये मेरा उदर स्थल है, ये पाताल ये मेरे पैर हैं, समस्त पर्वत मेरी हड्डियां हैं, समस्त पेड़ औषधियां ये मेरे रोम हैं, समस्त नदियां मेरी नस नाड़ियां हैं। मैं पूरे विश्व में अकेला एक आत्मा सब में लीला कर रहा हूं। सुलह और जंग दोनों के खेल मुझ अकेले से ही हो रहे हैं। कभी आपने देखा होगा कठपुतली नचाने वाली, कठपुतलियों का खेल करने वाली, पीछे एक ही आदमी खड़ा रहता है 10-20 कठपुतलियों का सूत्र पकड़े हुए और उनको आपस में लड़ाता है, भिड़ाता है, बिठाता है, तरह तरह की क्रियाएं कराता है। जिनकी निगाह कठपुतलियों पर है वो समझते हैं कि कठपुतलियां अलग अलग हैं और इनका नचाने वाला, इनसे क्रिया कराने वाला भी कोई अलग अलग हैं। लेकिन समझदार जानता है ये विपरीत क्रियाएं करने वाली कठपुतली भी पीछे किसी एक के हाथ में है और वही सूत्र से इनको नचा रहा है। वैसे ही शरीरों की कठपुतलियां वासना के सूत्र से नाच रही हैं, पर इन समस्त वासनाओं का सूत्रधार अकेला ही है, जिसके लिए कहा है उमादारु जो सित की नाई, सबहि नचावहि राम गुसाई। उमादारु जो सित की नाई, सबहि नचावहि राम गुसाई। भगवान शंकर कहते हैं, हे पार्वती, ये कठपुतलियों का डांस तुम देख रही हो, ये ब्रह्मा विष्णु महेश की कठपुतलियां नाच रही हैं, ये देवी देवताओं की कठपुतलियां नाच रही हैं, ये मनुष्यों की, पशुओं की, पक्षियों की, कीट पतंगों की कठपुतलियां नाच रही हैं, ये जड़ चेतन की कठपुतलियां नाच रही हैं। इन सबको नचाने वाला
एक ही राम सम्मी रमण करने वाला सबका आत्मा है। विधि हरि शंभु न चावन हारी। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी कैसे नचाते हैं? जब मन नाचता है तो चंद्रमा नाचता है, जब बुद्धि नाचती है तो ब्रह्मा नाचता है, जब चित्त नाचता है तो वासुदेव नाचता है, जब अहंकार नाचता है तो रुद्र नाचता है। पर इनके बीच में इनको नचाने वाला अचल है। अचलो यम सनातन। ये अचल है, सनातन है, अपने आप एक रस विराजमान संसार भर को क्रिया दे रहा है, पर अपने आप अचल है। इसकी अचलता अपनी में अनुभव करके व्यक्ति अपनी अचलता में विराजमान हो जाता है और सबका डांस देखता हुआ अनुभव करता है कि ये सब मुझसे ही नाच रहे हैं। ज्ञानेन्द्रियां चाहे कर्मेंद्रियां, प्राण चाहे अंतःकरण, ये शरीर चाहे अन्य शरीर, ये लोग चाहे अन्य लोग, सभी को अकेला मैं आत्मा ही नचा रहा हूं, पर अपने आप अचल हूं। सब शरीरों में मैं एक आत्मा हूं, सब कानों से मैं अकेला सुनने वाला हूं, सब त्वचाओं से मैं अकेला छूने वाला हूं, सब आंखों से मैं अकेला देखने वाला हूं, सब रसनाओं से मैं अकेला रस लेने वाला हूं, सब नासिकाओं से मैं अकेला गंध लेने वाला हूं, समस्त हाथों की क्रिया का मैं अकेला हेतु हूं, समस्त पैरों की गति का मैं अकेला हेतु हूं, समस्त वाणी के वक्तृत्व का मैं अकेला वक्ता हूं, गुदा उपस्थ की समस्त क्रियाओं का एकमात्र स्रोत मैं ही हूं, समस्त प्राणों को हिलाने वाला सम्मी विराजमान अचल आत्मा एक मैं ही हूं, समस्त अंतःकरण की वृत्तियों में विराजमान इनको हिलाने जलाने वाला, इनको प्रकाशित करने वाला मैं एक आत्मा हूं, अचल हूं, अजर हूं, अविनाशी हूं, अखंड हूं, अपने आप में संतृप्त हूं। ऐसे सर्वमेवाभिसंति ही युक्तात्मानः, जो अपने आप से जुड़े हुए हैं वो सबसे जुड़ जाते हैं। बोलिए इससे बढ़कर और क्या उपाय है? लेकिन मैं देखता हूं आदमी बार बार पीछे की तरफ झांकता है। ज्ञान सुनते सुनते थोड़ी सी सर्वव्यापकता की भावना जगती है कि फिर पीछे झांककर अपने उसी खेल को फिर देखने लग जाता है जिसको छोड़कर आया है। अपने उन्हीं संस्कारों से फिर दूषित अपने आप को करने लगता है जिनको झाड़ कर आया है। इसलिए सावधान रहो। एक बार जो चीज पाली है उसको फिर से मत अपने हाथ से निकलने दो। मेरे मित्रों, अब लो नसानी, अब न नसई हो, अब लो नसानी, अब न नसई हो, अब न नसई हो, अब न नसई हो, अब लो निशानी, अब लो नसानी, अब न नसई हो। रामो भगति चिंतामणि पाई, आत्मज्ञान चिंतामणि पाई, और करते न खसई हो, और करते न खसई हो, अब लो नसानी, अब न नसई हो, अब लो नसानी। अब तक मैंने अपने आप का बहुत विनाश किया, अपनी आयु को बेदर्दी के साथ इन विषयों की होली में जलाया।
अपने श्वास श्वास को संसार के चिंतन में दग्ध किया, संसार के मोह को लेकर अपने सिर पर चिंताओं का भार ढोता रहा। कितनी आयु व्यर्थ के धंधों में मेरी बीत गई। अब बहुत हो चुका है, अब मैं ऐसा खेल नहीं खेलूंगा। अब एक एक श्वास की कीमत वसूल करूंगा। अब मैं अपनी आयु का एक एक क्षण अपने आप की ओर आमुख होकर बिताऊंगा। बड़ी मुश्किल से मैंने ये मणि प्राप्त की है, बड़ी मुश्किल से मैंने आत्मविश्वास प्राप्त किया है, आत्मनिष्ठा प्राप्त की है, अपने आप को बड़ी मुश्किल से उबारा है। विनाश के मुंह में से मैं अपने अविनाशी भाव को निकाल कर लाया हूं। मृत्यु के मुंह से मैंने अपनी अमरता को खींचा है। मोह की दलदल से मैंने अपने आप को उबारा है। काम की अग्नि से मैंने अपने आप को बचाया है। क्रोध की जलन से मैंने अपने आप को अलग किया है। लोभ की बीमारी से मैं अपने आप को अलग करके अपने आप को धो पूछ कर अपने आप के प्रेम को पाकर अब अपने आप को संभाले रहूंगा। मैं ये परमात्मा अपना आत्मा मुझको बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हुआ है। अब किसी कीमत पर मैं हाथ से और हृदय से इसको नहीं गिरने दूंगा। हाथ से कब गिरता है? जब व्यवहार में आसक्ति होती है, संसार में आसक्ति होती है। और हृदय से कब गिरता है? जब संस्कार उलट पुलट होते हैं, न संसार से और न संस्कारों से। संसार हाथ से इस मणि को छीन लेता है और संस्कार हृदय से इस मणि को छीन लेता है। तो मैं न तो संस्कारों से छिनवाऊंगा इस मणि को और न संसार से छिनवाऊंगा इस मणि को। मैं संस्कार और संसार दोनों को कह दूंगा, तुम दोनों मेरे लिए स्वप्न हो, तुम दोनों मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, तुम दोनों से मुझे क्या लेना देना है। एक को मैं छोड़ चुका हूं, एक को मैं छोड़ रहा हूं। एक को मैं मिथ्या जान चुका हूं, एक को मैं मिथ्या देख रहा हूं। अब मैं तुम्हारे हाथों अपने इस परम प्रियतम की दुर्गति नहीं होने दूंगा। अब मैं संसार के कलंक को वहन नहीं करूंगा। अब मैं मोह माया की कालोस को अपने मुंह पर नहीं लिपेटूंगा। अब मैं अपनी इस निर्मल हीरे को कीचड़ में नहीं गिरने दूंगा। अब लो नसानी अब न सही हो राम, अब न सही हो, अब लो नसानी अब न सही हो। राम भगत चिंतामणि पाई, और करते न खसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। मैं सबका आत्मा, मैं सबका प्रियतम, मैं सबका संबंधी, मैं सबका सार सर्वस्व। अरे तुम कोई भी मेरे से अलग नहीं हो। तुम्हारा शरीर भले अलग भासता हो, तुम्हारा मन भले अलग भासता हो, तुम्हारी बिरादरी अलग भासती हो, चाहे तुम्हारे माने हुए धर्म अलग भासते हों, चाहे तुम्हारे घड़े हुए समाज मुझसे अलग भासते हों, चाहे तुम्हारी दुनिया मुझसे अलग भासती हो, चाहे तुम्हारे परलोक मुझसे अलग भासते हों, तुम अपनी ओर से कितना ही अलगाव खड़ा कर लो, लेकिन मेरी और तुम्हारी एकता को कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। मैं और तुम सदा से एक हैं। एक में ही मैं तो की कल्पना से बंटवारा प्रतीत होता है।
अन्यथा तो ये ऊपरी बंटवारा एक तरफ रख के देखा जाए तो कहां ही बंटवारा, अखंड आत्मा है। लहरों से सागर बटा हुआ नजर आता है। एक लहर दूसरे से टकरा रही है, एक लहर दूसरे का पीछा कर रही है, एक लहर दूसरे को वहन कर रही है, लेकिन जल इन सब लहरों में एक ही है। ऊंची नीची तरंगों में एक ही जल है, वैसे ही ऊंचे नीचे प्राणियों में मैं एक ही आत्मा हूं। मुझसे अलग तुम्हारी में कोई भी नहीं है। मुझसे अलग न कोई लोकांतर है, न मुझसे अलग कोई और कल्पना है। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः, वेदांत के विज्ञान से जिन्होंने इस अर्थ को, ज्ञान को सुनिश्चित कर लिया, अपने स्वरूप को सुनिश्चित कर लिया है, अपने आप में स्वस्थिति प्राप्त कर ली है वेदांत के विज्ञान से। केवल वेदांत का विज्ञान ही ऐसा है, केवल उपनिषदों का ज्ञान ही ऐसा है जो आपको अपने से मिला सकता है, बाकी सब दूर ले जाते। यही द्वैत की कल्पना को शांत करके आपकी अद्वैत स्वरूप में आपको लाता है, बाकी सब द्वैत की ओर ले जाते हैं। इसलिए इस अपने अद्वैत घर में, अपने असीम घर में, अपने अनंत घर में आपको सदा सदा आने का अधिकार है। आइए अपनी अनंतता को अवलोकन कीजिए, अपनी अजरता, अमरता, अखंडता, एक रसता को अनुभव कीजिए, अपनी सर्वशक्तिमत्ता को अनुभव कीजिए, अपनी सर्वाधिष्ठानता को अनुभव कीजिए, अपनी सर्वाधारता को अनुभव कीजिए, अपनी सर्वरूपता को अनुभव कीजिए, सर्व रूपों में अपनी एक रूपता को अनुभव कीजिए, विनाशी पदार्थों में अपने अविनाशी भाव का अनुभव कीजिए, व्यक्त पदार्थों में अपने अव्यक्त भाव का अनुभव कीजिए, नाम रूप में अपने सच्चिदानंद भाव का अनुभव कीजिए। अपने आप में विद्यमान, अपने आप में विराजमान, अपने आप का आनंद लेकर कृतकृत्य हो जाइए। और कैसे कृतकृत्य हो जाइए कि अपने आप में आपको पूर्ण तृप्ति प्राप्त हो, अपने आप में आपको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो, किसी से कोई गिला शिकवा न रहे। जो पीछे छूट चुका है अब उसको मत दोहराओ। जो कुछ हुआ अज्ञान काल में हुआ, किसी के कपड़े तुमने फाड़ दिए या किसी से अपने कपड़े फाड़वा लिए, किसी की पिटाई खा ली या किसी को तुमने पीट दिया, किसी का नुकसान तुमने कर दिया, तुम्हारा नुकसान किसी ने कर दिया, तुमने किसी का कुछ छीन लिया या किसी ने तुम्हारा छीन लिया। आप उस स्वप्न को भूल गए। तुम दोनों दो से प्रतीत होते हुए एक ही हो। अब ये शत्रुता का भाव छोड़कर, मित्रता का भाव छोड़कर एकात्मता का अनुभव कीजिए। शत्रु बनाओगे तो मित्र, और मित्र बनाओगे तो शत्रु भासने लगेंगे। अपना कहोगे तो पराया, और पराया कहोगे तो अपना भासने लगेगा। लेकिन जिस तत्व में न अपना पराया है न शत्रु मित्र है, जिस तत्व में कोई विषमता नहीं है, जो तत्व अपने आप में विराजमान अपना स्वरूप है, उस अपने आप में वेदांत विज्ञान से सुनिश्चित अर्थ वाले होकर विराजमान होइए अपनी राजगद्दी पर। चारों वेद तुम्हारा तिलक करने के लिए आए हैं। ऋग्वेद पूर्व से आया है, सामवेद दक्षिण से आया है, अथर्ववेद पश्चिम से आया है।
यजुर्वेद उत्तर से आया है। चारों दिशाओं से चारों वेद अपनी थाली में आपके राज तिलक का सामान लेकर आए, आपको आत्म पद के सिंहासन पर बिठाकर आपका राज तिलक करके कहते हैं। एक वेद कहता है तत्त्वमसि, दूसरा वेद कहता है अयम आत्मा ब्रह्म, तीसरा वेद कहता है प्रज्ञानम ब्रह्म, चौथा वेद कहलाता है अहम ब्रह्मास्मि। तुम्हारा राज तिलक हो गया है, चार पुरोहितों ने राज तिलक कर दिया है। अब तुम अपने आप को चराचर जगत का राजा प्रकाशन करने वाला अनुभव करो। राजरी दीप्त धातु से राजा शब्द बना है। राजरी दीप्त का अर्थ है जो सबको प्रकाशित करने वाला है, वो राजा है। तुम राजा हो, सबको प्रकाशित करने वाले हो। तुमको वेदों ने राज तिलक देकर तुम्हारी स्तुति गाई है और तुम्हारी स्तुति गाकर कह दिया है तत्त्वमसि, तुम वही हो। एस पर आत्मा अंतर्यामी अमृत, ए फिर आत्मा अंतर्यामी अमृत है। ऐसे वेदांत की विज्ञान से जिन्होंने अपनी आप में वेदांत के अर्थ को सुनिश्चित किया है। संन्यास योगाद यतयः शुद्ध सत्व, संन्यास के योग से, त्याग के योग से त्यागा क्षांतिरनंतरम, जिसको मन से छोड़ते जाओगे उस ओर चैन मिलता जाएगा। जिसको अपने चित्त पर चढ़ाते जाओगे उसी से की चिंता जागृत हो जाएगी। रात को नींद नहीं आती, क्यों? मेरी बेटी कष्ट में है। कहां है तुम्हारी बेटी? अमेरिका में है, बड़ी तकलीफ में है। क्यों? इतनी तकलीफ अमेरिका से चलकर तुम तक कैसे पहुंच गई? केवल मात्र मन लगाने से, मन का मोह छोड़ने से। मेरा बेटा बड़ी तकलीफ में है, चिट्ठी आई है, वो कहां है? इंग्लैंड में है। कमाल है, ये कष्ट आपको हवाई जहाज से चलकर पहुंचा है क्या? ये आपके चित्त का लगाव है। क्यों? बेटे तो औरों के भी कष्ट में हैं, तुम्हें अपने बेटे का ही कष्ट क्यों लगा है? एक्सीडेंट हो गया, एक लड़का घायल हो गया, आपने सुना, कहने लगे ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब आप पास में पहुंचे और पता लगा ये आपका ही लड़का है, हाय राम, ये क्या हो गया? क्यों? मन के लगाव से। जिसको मन से जोड़ोगे उसी की चिंता आपको पकड़ लेगी, और जिसको मन से निकालते जाओगे, द्वेष पूर्वक नहीं, द्वेष से निकालना थोड़ा ही होता है। किसी को द्वेष से कह दिया मेरा तेरा कोई संबंध नहीं है, और फिर कोई चर्चा आके करे वो यूं कह रहा था तुम्हारी बारे में, कैसे कह रहा था वो? उसको ये क्या अधिकार है? तो तुम उसको छोड़ कहां पाए हो? न देकर छोड़ पाते हो, न कहकर छोड़ पाते हो। अरे जब तक मन से नहीं छोड़ोगे, कोई पदार्थ ऊपर से छोड़ देने से नहीं छूटता। मन से छोड़ देने पर अपने आप ही अलग हो जाता है। जब पेड़ फल को छोड़ देता है, पक जाता है, जब फल छोड़ देता है, तो फिर इसके बाद फल अपने आप अलग हो जाता है। उसी तरह से अगर तुम अपने आप में सुरक्षित रहो तो संसार पके फल की तरह से तुम्हारे से अलग हो जाए।
इसलिए अपने मन से संसार के मोह का परित्याग करना, यह है संन्यास योग। और इससे क्या लाभ होता है? अंतःकरण शुद्ध होता है। यदा ते मोह कलिलम बुद्धि व्यतितरिष्यति। भगवान ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन, मेरी बात को समझने के लिए सबसे पहले मोह की दलदल से तेरी बुद्धि का निकलना परम आवश्यक है। जब तक तू अपनी बुद्धि को मोह की दलदल से ऊपर नहीं ले आएगा, तब तक मेरी बात नहीं सुन सकता है और समझ सकता है। वैसे सबके लिए लागू है। आदमी किसी ज्ञानवान महान पुरुष की बात समझना चाहता है तो उसको चाहिए मोह की दलदल से अपने आप को ऊपर निकाल लाए। जब तक अपने आप को मोह की दलदल से ऊपर निकाल कर नहीं लाएगा, तब तक सुने को रोज अनसुना करता रहेगा। कितने लोग सुनते हैं, पर सुनते हुए भी उनमें से संसार की आसक्ति कहां दूर हो पाती है। हर वक्त मन कहीं न कहीं उलझा रहता है, हर वक्त मन कहीं न कहीं अटका रहता है, हर वक्त मन किसी न किसी का चिंतन करता रहता है, हर वक्त मन में दाह लगा रहता है। इसलिए ऐसे काम नहीं चलेगा। अंतःकरण की शुद्धि के लिए संन्यास योग का सहारा लेकर यति लोग, प्रयत्नशील लोग, शुद्ध सत्ता